स्वागत है आपका कहानियों के समंदर यानी ओशियन ऑफ कहानी में। हेलो दोस्तों, चलिए कहानियों के समंदर में खो जाते हैं। आज की कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में। ये हवेली राजा महाराजाओं के समय से बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस हवेली के रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली के बारे में ऐसा बोलते हैं और क्यों लोग इस हवेली में रह नहीं पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने वाले को ही सवाल किया, जी आप कौन हो? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला कर चुका हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हैं? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊँगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में अंदर चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैग पी लिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, मतलब ऑफ ऑन होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी ऐसे ही ऑफ ऑन होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और थोड़ा सा चौंक गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फीट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की और तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। बाल बाल बच गया अजीत। अजीत कुछ समझ नहीं पाता। उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी और जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को जाकर टकराया। अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर कि बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई ने कहा,
तुम्हारी भूल के कारण। अजीत ने कहा, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत ने कहा, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत ज़रूर होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। और ऐसा कहकर वो एक भयानक आत्मा का रूप ले लेता है और उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन तुरंत ही बाद उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत रिलैक्स होकर वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह अब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आता देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटी सारी घटनाओं के बारे में बताया, अब ये हवेली भूतों से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है, तो अर्जुन को इस बात का यकीन नहीं हुआ। लेकिन सच में उस हवेली के भूत गायब हो चुके थे और अजीत ने बहुत ही दिलेरी से काम लिया। सो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं वो मुझे बताइए। मैं उसके रिलेटेड कोई ना कोई डरावनी कहानी ज़रूर लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।